नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर आगरा में हाई स्कूल की अंक तालिका ने अंक न मिलने पर छात्रा डीएम कार्यालय पहुंच गई और इस दौरान छात्राओं ने जिलाधिकारी से अंक सत्याग्रह की इजाजत मांगी। छात्राओं का कहना है कि वो पिछले 2 सालों से अधिकारी कार्यालयों में चक्कर लगा रही हैं। वहीं न्याय न मिलने पर छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की गाड़ी रोककर न्याय की मांग की और साथ ही जोरदार प्रदर्शन भी किया। सर, हमारा नाम अनन्या भूकेश है। आप कलेक्टर आए, क्यों आए आज? सर, आज हम परमिशन लेने आए हैं धरना प्रदर्शन की। क्यों, क्या हुआ? सर, हमारे मार्कशीट में हमारे मार्क्स नहीं आए, हमें प्रमोटेड लिखा हुआ मार्कशीट मिली है। तो सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं कि हमारी कोई पुकार सुन ले और हमारी मार्कशीट में हमें मार्क्स मिल जाएं, पर हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा। तो हमने लास्ट में सोचा कि अब हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई तो सुनेगा, कोई तो देखेगा। विधायक जी मिले थे, आपको क्या बोला? सर, विधायक जी बोलकर गए हैं कि हम लखनऊ जाएंगे और आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। ये मामला ये है कि कोविड के दरमियान 2020-21 में बोर्ड ने परीक्षाएं नहीं कराई थी, केवल 9th और हाई स्कूल प्री बोर्ड के आधार पर उनको अंक दिए गए थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अंक न देकर पूरी मार्कशीट दे दी गई, ब्लैंक मार्कशीट है पूरी तरह से, इसमें कोई अंक नहीं है। तो अंकों की मांग को लेकर बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद विधायक मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अंत में आज ये जिला मुख्यालय पर आए हैं। इन्होंने मांग की थी कि अंक सत्याग्रह करने की परमिशन मांगी थी, जो इनको नहीं मिली। जब अंक सत्याग्रह की परमिशन नहीं मिली तो इन बच्चों ने यहीं कलेक्ट्रेट में अंकों की भीख मांगना शुरू कर दिया। तो विधायक जी भी यहाँ आए, तो विधायक जी के सामने भी इन्होंने कटोरा लेकर उनके सामने भीख मांगी, अंकों की भीख मांगी है। जितने भी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे ये सांकेतिक रूप से अंकों की भीख मांग रहे हैं। और अब खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर जीएसटी की 5वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें शहर के ज्यादातर व्यापारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बता दें कि कार्यक्रम में जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी के फायदे के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ जो व्यापार अभी भी जीएसटी टैक्स से बचते हुए दिखाई देते हैं, उनको जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम का अलग से आयोजित किया गया। आज जीएसटी के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम जीएसटी डे मना रहे हैं और इस जीएसटी डे को मनाने में हमने सभी हमारे जो जीएसटी में हमारे ऑफिसर्स के अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे जो विभिन्न व्यापार मंडल हैं, जो व्यापारीगण हैं और जो जितने भी टैक्स एसोसिएशंस हैं और जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, और सभी लोगों को हमने आज यहाँ से आमंत्रित किया है। और इसको आमंत्रित करके इतने बड़े स्केल पे मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उन सभी का जो पिछले 5 साल की जो हमारी यात्रा रही है जीएसटी में, उसमें उनका जो योगदान है उसको हम आज यहाँ पे उनको एक्नॉलेज करना चाहते हैं और साथ में हम आगे के लिए उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसी तरह जो हम आगे भी उनके साथ रहेंगे और इस जो जीएसटी का जो एक ये जो नया टैक्स सिस्टम है, इसको और आगे अगली ऊंचाइयों पर ले जाते रहेंगे और इसको हम देश की जो वित्त व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो ये अभूतपूर्व रिफॉर्म है, इसको आगे जिसका उद्देश्य जो है कि पूरा कास्केडिंग इफेक्ट कम हो और इसका जो पूरे देश का जो इंटीग्रेशन हो टैक्सेशन सिस्टम का, उसको आगे बढ़ाना। खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई को ही गोली मार दी और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। पंचम जी, क्या घटना हुई जो बाबा जी को आप लेके आए हैं अस्पताल? गोली लग गई इसमें। गोली लगी? कहाँ पे लगी गोली? हाथ में लगी। तो कौन से गांव में? बदेजू में। क्या नाम है बाबा जी का? बाबा जी का नाम राम कृपाल है। तो पंचम जी, किस बात को लेके गोली मारा, किसने मारा? वो तो थोड़ा बुराई भराई थी पिछले जमीन विवादों से मार दिया। अच्छा, जमीन विवाद। तो एक ही लोग को लगी गोली की? हाँ, गोली एक लोग को लगी। कहाँ लेके आए हैं आप? यहाँ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। तो क्या जिला अस्पताल भी रेफर है क्या? अच्छा, बबेरू से बांदा रेफर है क्या? ये ग्राम बदेदू, थाना बबेरू क्षेत्र के अंतर्गत ये नथुलाल ने अपने भाई राम कृपाल को आज सुबह तमंचे से गोली मार दी थी, जिसमें इनके हाथ में गोली लगी है। उपचार हेतु
बांदा जिला अस्पताल उनको रवाना किया गया है। प्रथम दृष्टया ये बात संज्ञान में आई है कि इन दोनों भाइयों का जमीन को लेकर विवाद था। तहरीर मिली है, अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। बहराइच में एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और इस दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई है और साथ ही अनुशासन बनाए रखने के लिए एक ड्रिल भी करवाया हो और दंगा नियंत्रण शस्त्रों को खोलना, जोड़ना व प्रयोग करने के बारे में भी आवश्यक जानकारी भी दी गई। खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर एसपी के निर्देशन पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया और इस दौरान पुलिस ने कई अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। और अब खबर चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर चित्रकूट से जिला केमानीपुर से ही है, जहां पर नवनिर्मित फायर ब्रिगेड सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें कि जिले में फायर ब्रिगेड सेंटर की कमी होने की वजह से एक बड़ी समस्या बनी रहती थी, जिससे निजात पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा गया था और जिस पर अमल करते हुए सरकार ने एक बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि इस फायर ब्रिगेड सेंटर से लगभग 100 ग्राम पंचायतों को सुविधा मिलेगी और इससे क्षेत्रीय वासियों में खुशी का माहौल है। अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू दहेज उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे में पूरे परिवार को फंसा रही है। पीड़िता ने बताया है कि 6 साल पहले उनकी बेटी की शादी की गई थी। शादी के दौरान दहेज में एक भी रुपए का लेन देन नहीं हुआ था, लेकिन उनकी बहू आए दिन थाने में प्रार्थना पत्र देकर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारा बहू है, वो 6-7 साल हो गई शादी हुए और वो यहाँ रहना नहीं चाहती। आए दिन हम लोगों को परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा करके घर के, और दहेज प्रथा में फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। उसके कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो वो बोलती है। अच्छा, आप उससे घर पर रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता। तो वो कहाँ पे है इस समय? इस समय मायके में। तो कैसे पता चलेगा? आपको कैसे धमकी दे रही है? फोन करके आप? मतलब वो एक हमारा रिश्तेदार था जी, तो उससे बात हुई थी, उसने कुछ गलत ढंग से बोलने लगी तो वो रिकॉर्ड चालू कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या रिकॉर्डिंग है इसमें? जो 18 मिनट जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड अगर सुन लिया जाए तो मालूम हो जाए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं अगर वो नहीं रहना चाहती तो हमारा मतलब लिखा पढ़ी करा के वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। घर कहाँ पर है आपके बहू का? हमारे बहू का घर है अहिल्यापुर। और अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर समाज सेवी डीएस पटेल संगोष्ठी कार्यक्रम के बतौर अतिथि पहुंचे और जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र में समाज 15% आबादी के लोग समाज के 85% लोगों का मत लेकर सांसद विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो उनका अपमान और शोषण करने में कोई नहीं चूक रहा। वहीं कुर्सी समाज के लोगों में जागरूक कर उन्होंने कहा कि अब वो बेवकूफ नहीं बनेगा। एक ही समाज को बताकर वोट लेकर सत्ता हासिल कर चुटकी भर समाज के ही लोग कभी रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं चाहते। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज के लोग इस मुद्दे पर ही वोट करने का संकल्प लिया है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर फर्रुखाबाद जिले में एक नव विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि युवती की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शादी होने के बाद जब युवती ससुराल गई तो वहां पर ससुराल वालों ने उसे दहेज कम देने का आरोप लगाया और उसके साथ ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो मायके चली आई और वहीं वो फांसी लगाकर अपनी जान दे चुकी है। वहीं इस घटना के बाद मातम छाया हुआ है और मायके पक्ष के पति समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। आज दिनांक 1/7/2022 को सुबह सूचना मिली कि राजा रामपुर नई गांव में एक धन देवी पत्नी रविंद्र सिंह
ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 95 भरकर पीएम के लिए सबको भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त हो गई है, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में शांति और कानून व्यवस्था के चलते पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और साथ ही तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।